नमस्कार, मैं आशुतोष राय आप सभी का BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज आपके सामने बहुत एक गंभीर मुद्दे पे भी बात करने आया हूं और एक बहुत खुशी की भी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमारे छात्र आशीष कुमार पटेल जी ने BA जामिया मिलिया इस्लामिया के हिंदी एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट रैंक हासिल की है। इनसे हम बात करेंगे क्या थी इनकी स्ट्रेटेजी, रणनीति, सारी चीजों पे। बट उससे पहले कुछ चीजों का क्लैरिफिकेशन जरूरी है। हमने जब पोस्ट डाला कि हमारे छात्र आशीष जी ने फर्स्ट रैंक हासिल की है, तो कुछ यूट्यूब चैनल्स ने उनका वीडियो डाला कि नहीं वो हमारे स्टूडेंट थे, हमने लाया है फर्स्ट रैंक। कुछ बच्चों को भी इससे दुविधा हो गई कि आखिर किसने लाया फर्स्ट रैंक। ठीक है, तो देखिए, किसी कॉलेज या किसी कोचिंग ने फर्स्ट रैंक नहीं लाया। ठीक है, पहली बात तो लाया बच्चे ने है फर्स्ट रैंक। ठीक है, और इसने पढ़ाई कहां से की है, इस बात की आपको सत्यता जरूरी जाननी चाहिए, कि इस बात की आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने पढ़ाई कहां से की। इनका जो भी कोचिंग था, जहां से इन्होंने स्टडी मटेरियल लिया, जिस भी गुरु को इन्होंने फॉलो किया, वो इनका जेन्युइन क्या था चीजें, ये आपको पता चलनी चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताएंगे। पहली बात, एक चीज और आपको बता दूं, आप बोलेंगे कि सर इन्होंने ही अपनी वीडियो वहां पे डाली है, तो उस बात पे भी अपनी क्लैरिफिकेशन देंगे, चीजों को बताएंगे। ठीक है, कि आखिर कैसे इनकी वीडियो वहां तक पहुंच गई, वहां उस चैनल पे क्यों डाली गई, हर चीज पे आपको बात करेंगे। थोड़ा तसल्ली से पूरी वीडियो को देखिए, समझिएगा। और जो BA के एस्पिरेंट है वो इनके स्ट्रेटेजी को समझिएगा कि कैसे ये BA के एग्जाम में, इसके साथ साथ जामिया के साथ साथ DU में भी इनका एडमिशन हो गया है, BHU में भी ये अच्छा कर रहे हैं। अभी रिजल्ट आएगा तो फोड़ेंगे बिल्कुल, आप देखेंगे। ठीक है, तो पहले वो बच्चे जिनको कंफ्यूजन है कि आखिर ये किनके छात्र हैं, ठीक है, आखिर इन्होंने कहां से पढ़ाई की है, सारी चीजें हम इनके ही जबानी जानेंगे। ऐसा नहीं हम इन पे इनका एक छोटा सा क्लिप डाल देंगे बस, या इनके हम प्रेशराइज करेंगे। सब कुछ आपको क्लैरिफाई करके आपको बताएंगे एक एक चीज। इनसे पहले बातें सुनते हैं, फिर आपसे भी मैं थोड़ी बातें करना चाहूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरव्यू का। सबसे पहले आशीष, आपको कांग्रेचुलेशंस। आप ये बताइए कि आपने कहाँ से पढ़ाई की? सर मैंने BHU वर्ल्ड से पढ़ाई की, मतलब कि नवंबर से ही। अच्छा, नवंबर से, मतलब फर्स्ट बैच के छात्र हैं। ठीक है, फर्स्ट बैच हमारा नवंबर में लॉन्च हुआ था। ठीक है, उसके बाद आप बताइए, आपने क्या क्या किस सर से क्लास की है यहाँ पर? सर यहाँ पे सूरज सर, आशुतोष सर, आप से और वैभव सर से क्लास किया। हाँ, इन्होंने सारे टीचर, जो यूट्यूब पे भी आपने क्लास की है और पेड कोर्स में भी आपने किया ना। आप BHU वर्ल्ड में आप किस ऑनलाइन कोर्स में थे? मतलब पेड कोर्स में थे, टेस्ट सीरीज में थे? पेड कोर्स में थे ना, टेस्ट सीरीज में भी आप थे। तो सारा जो हमारा कोर्स था, टेस्ट सीरीज था, पेड कोर्स था, सब में ये इनरोल्ड थे। ठीक है, दूसरी बात आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपका वीडियो एक चैनल ने डाला था, आप देखे होंगे, शायद न देखे हो। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने डाला था, तो उस पे आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहेंगे, कैसे आपकी वीडियो वहां तक पहुंची, डिटेल में अच्छे से आराम से बताइएगा। ठीक है, हर चीज। सर मेरा एक फ्रेंड था, वो भी BHU में पढ़ता है। वो हमको बुलाया था, मतलब BHU में। हमको नहीं पता था कि वो मतलब मेरा वीडियो मतलब बना के लाएंगे। फिर मैं वहाँ पे गया, तो वहाँ पे नीर सर मतलब BHU पाठशाला के हैं। फिर वो कैमरे से मेरा मतलब बोले कि मतलब एक वीडियो मतलब बना देते। फिर वो मेरा वीडियो बनाने लगे। फिर हमको नहीं पता था कि वो वीडियो लाएंगे। फिर वो जो शाम को मेरा वीडियो मतलब अच्छा, कितना वीडियो, कितने मिनट का वीडियो बनाया था? आई थिंक वो वीडियो 25 मिनट का। 25 मिनट का। उसमें आपने सब चीज बताई होगी कि मैं कहाँ से पढ़ा हूँ, कैसे पढ़ा हूँ, चीजें। वीडियो में मैं पूरे डिटेल से मतलब बता रहा हूँ। हाँ, 25 मिनट की वीडियो बनाएगी और डाली गई 1 मिनट की। ठीक है, और ये भी इनसे ऐसा नहीं कि बताएगा कि 1 मिनट की वीडियो डाली जाएगी। आप BHU पाठशाला से जुड़े थे किसी भी तरह से? नहीं सर, BHU पाठशाला से नहीं। वो बोले थे कि हमसे मतलब कि आप मतलब कि मैं पूछूंगा कि आप कहाँ से पढ़े, तो मैं बोल दिया। वो बोले थे कि मतलब BHU पाठशाला बता देना, तो मैं BHU पाठशाला बता दिया था। अच्छा, प्रेशराइज करके, जैसे दोस्ती यारी में हो जाता है। ठीक है, ऐसी चीजें दोस्त के कहने पे चले गए और वहां पे गए तो इनसे बुलवा दिया गया कि ठीक है, आप तुम बोल देना टेस्ट सीरीज में हमारे साथ जुड़े थे। ये देखिए बच्चों, ये चैनल्स की सच्चाई है। पिछले साल भी इसी चैनल ने आपको BA फर्स्ट रैंक देने का वादा किया था, बोला था कि फर्स्ट रैंक हमारा है। फिर जैसे ही पता चला कि फर्स्ट रैंक का वीडियो कई चैनल्स पे जाने लगे हैं, तो फिर क्या किया, उसने वीडियो हटा लिया। तो आप इस चीज को समझिए कि आप ऐसे ऐसे वीडियो से भ्रमित होते हैं। और जो हमारे बच्चे, उनसे मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों या किसी के कहने पे हो सकता है आप चले जाते हो, या किसी चीज में, तो आपको कई बार बच्चों को ये भी लगता है कि हमारा वीडियो चला जाएगा चैनल पे, लोग हमको जानेंगे। तो देखो, एक चीज आपको बता दो बच्चों, हम लोग साल भर मेहनत करते हैं। हम लोग सिर्फ आपको पढ़ना नहीं सिखाते एंट्रेंस के लिए, हम लोग इथिक्स भी आपको सिखाते हैं कि इथिकली आपको हमेशा सही रहना है। जानते हो आपके एक वीडियो जाने से वो कितने आने वाले मासूम बच्चों का वो भविष्य बर्बाद कर सकते हैं? क्योंकि आप अगर एक वीडियो दिए, उन्हें लगेगा उनका पढ़ा हुआ बच्चा फर्स्ट रैंक लाया है। आने वाले बच्चे जिनके माँ बाप कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, और मेहनत तो छोड़ो, तुम पैसे की बात ही छोड़ो, समय जो साल भर अगर कोई बच्चा वहां एडमिशन ले लिया और उसकी पढ़ाई ढंग की नहीं हो पाई,
तो आप ये बताइए, उस पढ़ाई नहीं हो पाई तो उसका भरपाई कौन करेगा? समय जो बीत जाता है वो कभी नहीं आता है बच्चों। तो पिछले साल तो हमने कुछ नहीं बोला क्योंकि हमारा वो बच्चा नहीं था जो फर्स्ट रैंक लाया था, क्योंकि हमारा बच्चा आर्ट्स में फर्स्ट रैंक लाया था और जो वो फर्स्ट रैंक जिनको उन्होंने क्लेम किया, ठीक है, वो हमारा बच्चा नहीं था, तो हमने कुछ नहीं बोला, छोड़ दिया। बट अब ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम लोग। हमारा छात्र पढ़ाया हुआ है, हमारे पास सब कुछ है, हमसे ये हमें जानता है, हमारे हर टीचरों को जानता है, ये इस चीज को एक्सेप्ट करता है। और इससे गलती से आप इसको बहका के वीडियो बनाना चाहते हैं तो ये आपने बहुत गलत किया। इसको आपको पब्लिकली आके माफी मांगनी पड़ेगी कि मैंने ये चीज गलत की है। बच्चों आप लोग जाके इनको कमेंट बॉक्स में भरिए इस चीजों को कि तुमने गलत किया है और तुमको माफी मांगनी पड़ेगी। पढ़ाओ, मेहनत करो, मेहनत करोगे रिजल्ट आएगा। इस साल नहीं अगली साल आएगा, ठीक है। बट तुम मेहनत नहीं करना चाहते हो, शॉर्टकट चाहते हो, तो ये बहुत गलत है तुम्हारे लिए। तो देखिए ये चीज तो क्लैरिफाई इन्होंने कर दिया कि ठीक है, इनसे वीडियो गलती से मतलब बहका के इन्होंने बनवा लिया था और वीडियो भी बहुत लंबी बनवाई थी और उसमें गलती इनसे बुलवाया गया था जबरदस्ती की। टेस्ट सीरीज क्या बोलते हैं, आपका टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट है, बोल देना, ठीक है। और देखो बच्चों एक चीज आपको बता दूं, जो बच्चा मेहनत करता है, अब सोचिए ये बच्चा मेहनत किया है साल भर और इसको इन सब चीजों में कंट्रोवर्सी में फंसा के कई बच्चे इसको हमें फोन करके कहते हैं, सर आशीष ऐसा लड़का बताइए दोनों जगह वीडियो बना रहा है। तो 12वीं पास बच्चे होते हैं, उनके बहुत ज्यादा वो अब 4 लोग जब बैठ के उनका ब्रेन वॉश करते हैं तो समझ नहीं पाते इस चीज को। बट ये चीज अब आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि ऐसे आने वाले समय में आपके साथ घातक चीजें हो सकती हैं। कई सारे चैनल्स क्लेम करेंगे ये है मेरा रैंक, वो है रैंक, बट हमारे जो छात्र हमारे पास तो एक एक चीज रिकॉर्ड है। बच्चे जो हमसे पढ़े वो कभी डिनाई ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ पढ़ाते नहीं है, सिर्फ कंटेंट नहीं पढ़ाते कि जीके पढ़ लो, जीएस पढ़ लो, हम लोग मोरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज को भी बताते हैं क्लास में, जो है ही नहीं तुम्हारे में, जो आएगा भी नहीं तुम्हारे में। तो इस चीज को तुम ध्यान में रखो बच्चों कि ऐसे चैनल से तुम्हें दूर रहना जो तुम्हें भ्रमित कर सकते हैं। फ्री में इतना कंटेंट पढ़ाया गया, जाके तुम देख लो, बीएससी हो जाए, बीए हो जाए, एलएलबी हो जाए, अगर फ्री में तुम पढ़ लो यूट्यूब पे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चे कह रहे हैं जो चैनल्स की इनका पढ़ाया हुआ नहीं आया है, बहुत जल्द हम लोग जारी करने वाले हैं हर सब्जेक्ट का, कि आपको दिखाएंगे, देखिए ये पढ़ाया है और यहाँ क्वेश्चन आया है। सूरज सर ने स्टेटस पे भी लगाया था, आपने देखा होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं, क्योंकि ये भी बहुत, आशीष भी बहुत प्रेशर में आ चुके हैं, बहुत टेंशन में है इनको कि सर बताइए मैं गलती ऐसा हो गया सर मुझसे कि अब ये सब चीज में मैं रहना ही नहीं चाहता था, जाना ही नहीं चाहिए था, मैं दोस्त के कहने पे चला गया। दोस्ती यारी में लोग चले जाते हैं, पर कोई बात नहीं। तो ठीक है आशीष, आप ये मतलब क्लैरिफाई कर रहे हो ना कि आपने वहां से कोई कोर्स नहीं लिया, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लिया, ठीक है, ठीक है। आप अब एकदम कॉन्फिडेंट होकर थोड़ी सी स्ट्रेटेजी वगैरह की आपकी बात करेंगे, ठीक है, ताकि आने वाले जो आपके जूनियर छोटे भाई बहन उनको भी कुछ मदद मिले, ठीक है। तो देखिए आशीष, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप कहाँ से हैं और क्या क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए। मेरा नाम आशीष कुमार पटेल है, मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, आप बनारस में कहाँ? बनारस में जनसा। अच्छा जनसा, थोड़ा दूर है, बनारस में आउटर में है ना। हाँ, तो बनारस के रहने वाले हैं आशीष, ठीक है। और आशीष ये बताइए, जैसे आपने पहले से ही सोचा था बीए करने का या अचानक से मूड बना या कुछ ऐसा? नहीं सर, पहले से ही सोचा। अच्छा, पहले से ही सोचा हुआ था, पहले से ही सोचा है, क्योंकि इनका एम बहुत अच्छा है, ठीक है, उसके बारे में भी अभी डिस्कस करेंगे। तो आप ये बताइए, जैसे आपने तैयारी जैसे किस कॉलेज के पर्सपेक्टिव से करना चालू की? आपका क्या, जैसे आपने तो डीयू भी निकाला है, जामिया भी निकाला है, ठीक है, और आप बीएचयू भी संभावित है निकालेंगे क्या? अच्छा रैंक लाएंगे, ठीक है, अभी दिखाएंगे हम लोग इसका रैंक भी जब आएगा। तो आपने किस कॉलेज को पहले ध्यान रखा था शुरू से? शुरू से सर मेरा प्रेफर सबसे पहले डीयू था, फिर उसके बाद बीएचयू, फिर जामिया। अच्छा, जामिया था, ठीक है। और डीयू में इनका एडमिशन भी हो गया, आप थोड़ा बताइए आपका डीयू में कहाँ एडमिशन हुआ, किस सब्जेक्ट में? डीयू में सबसे पहले मेरा संस्कृत ऑनर्स से हिंदू कॉलेज में हो रहा था। हिंदू कॉलेज वन ऑफ द टॉप कॉलेज है डीयू का, अगर तुम जाके गूगल करके सर्च करके देख लेना। फिर उसके बाद मेरा जो कि मुझे हिंदी ऑनर्स करना था, मैंने बाद में दयाल सिंह कॉलेज में करा लिया हूँ। अच्छा, इनको देखिए, इनका पहले से क्लियर था विजन, इनको हिंदी से ही पढ़ना है, तो वहां संस्कृत मिल रहा था तो इन्होंने नहीं लिया, हिंदी के लिए अपने कॉलेज चेंज कर लिया, ठीक है, ठीक है। अब आप ये बताइए कि अभी आप जामिया में हैं, तो जामिया में तो आप एडमिशन नहीं लोगे, डीयू में हो गया है तो आपका, हाँ, और इनका बीएचयू में भी हो रहा है, तो ये बीएचयू में भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो चलो तुम्हारे लिए एक अच्छी बात है कि एक सीट छूट रहा है, ठीक है, जो बच्चे थोड़ा लोअर रैंक पे होंगे उनके लिए अच्छी बात है कि एक सीट ये छोड़ के जा रहा है, ठीक है। और देखिए दूसरी चीज हम बात करते हैं थोड़ा सा प्रिपरेशन के बारे में, ठीक है, कि जैसे क्या स्ट्रेटेजी रही आप जब बीए की तैयारी करते हो बच्चे, ठीक है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है कि मतलब हम कैसे पढ़े, क्या चीज करें कि हमारा एंट्रेंस क्लियर हो जाए, पूरा ओवरऑल स्ट्रेटेजी की हम बात कर रहे हैं पूरा प्रिपरेशन के दौरान।
सर मैंने सबसे पहले मैं शुरू से मतलब शुरू में मतलब कि नवंबर में ही मतलब BHU ज्वाइन कर लिया था। अच्छा, पहला बैच जब हम लोग लॉन्च पहले बैच से। फिर उसके बाद जो है कि मतलब शुरू से वो लोग नोट्स देते रह गए, फिर मतलब कि हम भी अपने से मतलब कि लूसेंट वगैरह एनसीईआरटी से पढ़ते रह गए। फिर वैसे वैसे करते करते मतलब कि अच्छा, मतलब तुम जैसे अपना सेल्फ स्टडी भी कंटिन्यू किए और लेक्चर भी साथ में पढ़ते रहे, ये कहना चाह रहे हो ना? प्लस सुबह सुबह सर सूरज सर जो है कि वीडियो अपलोड कर देते थे, वो करंट अफेयर वाली ना, के लिए वो पढ़ते थे, डेली देखते थे? डेली पढ़ता था। कभी मैं उसका आई थिंक नोट्स भी बनाया हूँ पूरा करंट अफेयर। 12 घंटे वाले किए थे करंट अफेयर? 12 घंटे वाले। 12 घंटे वाले भी। हाँ, तो देखिए सुबह सुबह जो करंट अफेयर सर 7 बजे देते थे, ठीक है, तो 7 बजे उठना ही बड़ी बात होती है, ठीक है, वो ये करते थे। और उसके जैसे तुम्हें अच्छा ये बताओ, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, जैसे बच्चे कह रहे हैं सर जीके एक और चैनल वाले कह रहे हैं इन्होंने पढ़ाया कुछ नहीं आया, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि जैसे जो सर पढ़ाते थे सुबह सुबह, जो डिस्क्रिप्शन देते थे, उन सबसे कुछ फायदा हुआ है? हाँ सर, उससे मतलब क्वेश्चन पूछा था इस बार, मतलब हाँ उससे मतलब क्वेश्चन पूछा था जो है। अच्छा, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं BHU BA में? आप एक अंदाजा दे दीजिए थोड़ा सा। आई थिंक BHU BA में मेरा मतलब 300 सर प्लस नंबर, 300 प्लस नंबर आ रहा है बच्चे का, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि, और इतना अच्छा बच्चा है यार, टैलेंटेड बच्चा है, और इसके साथ आप अगर वो करते हो, इसको जालसाजी में फांसते हो, आपको कभी ये चीज शर्म नहीं आती इस चीज को लेके कि आप ऐसा चीजें करते हो? और जो बच्चे इसके बारे में कल से निगेटिव कमेंट कर रहे थे, हम लोग तो बहुत सारे कमेंट डिलीट कर दे रहे थे बच्चे के बारे में, क्योंकि हमें खुद अब पता है कि बच्चा जब जेन्युइन है और गलत चीजों में फंस गया है, तो आप लोग देखिए इन्होंने कितना मेहनत किया है, ठीक है। आपके पापा क्या करते हैं? पापा से फार्मर है, सोचिए किसान का बेटा है और इतना मेहनत करता है, ठीक है, और इतना आगे तक आया है। और आपको आगे आपका क्या सपना है बेटा? आगे सर मेरा यूपीएससी सपना है। यूपीएससी का सपना है, और जरूर आप क्रैक करोगे, क्योंकि इन्होंने जो लगन है, एक ही साल देखिए इन्होंने जामिया निकाला, ड्यू निकाला, BHU भी निकाल ही रहे। और कोई फॉर्म भरे थे आप इसके अलावा तीनों का? नहीं सर, क्लैट भरा था, मतलब वहाँ पे मेरा NLU विशाखापत्तनम मिला था, छोड़ दिया। क्लैट में भी इनका NLU के बारे में जानते हो तुम? नेशनल लॉ कॉलेज होते हैं जो, ठीक है, वन ऑफ द टॉप कॉलेज होते हैं, जैसे IITs होते हैं ना, उस तरह का दर्जा उन्हें दिया जाता है NLUs को, वो भी इनको मिल रहा था। तो कितना टैलेंटेड बच्चा है आप सोच सकते हो, और कितना ये आगे जाके कितना अच्छा करेगा, ठीक है। तो आप ये बताइए, जो जूनियर्स हैं आपके, मतलब छोटे भाई बहन हैं जो 2022 की तैयारी करेंगे, उनको आप BA की क्या स्ट्रेटेजी देना चाहोगे कि कैसे वो पढ़े, क्या चीजों पे फॉलो करें? हाँ सर, मैं उनको यही कहना चाहूंगा, मतलब कि शुरू से मतलब बैच ज्वाइन कर ले, वो मतलब कि अगर BHU की वो नोट्स मटेरियल पढ़ते रहेंगे, तो अगर बाहर भी नहीं पढ़ेंगे तब पर भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो अगर हमारा बच्चा कोई ज्वाइन करता है, ठीक है, और ये इनसे जबरदस्ती नहीं करवा रहे हैं, ये भी आपको बता दें, ठीक है, ये इनको जो आ रहा है मन में ये कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि हम बोल के दिए कोई स्क्रिप्ट दिए कि देखो यही बोलना है, ठीक है। आप इनसे पर्सनली भी मिलोगे ना, कहीं पूछोगे तो ये यही जवाब देंगे, ठीक है। तो ये चीज आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं, जो हम लोग जो नोट्स देते हैं वो मोर देन सफिशिएंट है ना? उतना पढ़ेंगे बहुत है। बुक वगैरह कोई रिकमेंड करना चाहेंगे? बुक वगैरह लूसेंट का एक मतलब पढ़ सकते हैं, एक किरण मतलब का आता है, वो पढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, आप पढ़ लीजिए, अगर लूसेंट पढ़ना चाहते हैं तो किरण पढ़ना चाहते हैं तो। बाकी अगर आप लेक्चर वगैरह पढ़ रहे हैं, अगर नहीं खरीद सकते कोई बात नहीं, ठीक है, पढ़ने वालों के लिए यार बहुत कुछ तुम पढ़ सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास समय नहीं है, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तो उतने में तुम्हारा सफिशिएंट है, ठीक है। अच्छा, एक जैसे तुम ये बताओ, जैसे ये जो NTA ने पैटर्न इस बार थोड़ा बदला BA में, ठीक है, जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए इधर उधर के, उससे तुम्हें क्या कुछ मतलब लगा कि तुम्हें कुछ डर लगा या कुछ चीजों को दिक्कत हुई तुम्हें? हाँ सर, जिस हिसाब से मतलब पेपर था उससे तो हल्का, मतलब जिस हिसाब से हम लोग तैयारी किए थे, अगर पहले की तरह पेपर था तो और बेटर जाता। मतलब तुम मार देते 400 के अराउंड आ जाता, पहले की तरह पेपर तो और बेटर जाता था। ठीक है, मतलब उससे डर थोड़ा तो बना था सबके मन में ना। तो देखिए यही मैं कह रहा था, जितने बच्चे हमें फोन करते हैं, कहते हैं सर हमारा पेपर खराब गया, इनका भी अगर ये सुनेंगे तो पेपर खराब ही गया है, 300 नंबर आए तब भी इनके लिए इनका पेपर खराब गया है, ठीक है। अगर और अच्छा जा सकता था, तो पेपर अगर पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है ना, तो सबके लिए वैसा होता है, ऐसा नहीं कि एक बच्चे के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज भी जो बच्चे इस साल है उनसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपने माइंडसेट को बदलो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम्हारा क्या बोलते हैं पेपर टफ आया, सर मेरा खराब गया, सबका गया यार, बराबर है सबका, ठीक है, तो उसमें तुम्हें डर वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कट ऑफ हो जाएगी अगर ऐसा होगा तो, ठीक है। चलो ठीक है, अब अंतिम चीज ये तुम हमें बता दो कि अब तो तुम ड्यू में एडमिशन ले रहे हो, ठीक है, चीजें ड्यू में एडमिशन ले रहे हो, तुमने ये भी क्लैरिफाई कर दिया कहाँ से पढ़ाई किया था, ठीक है, और जूनियर्स के बारे में तुमने थोड़ी बहुत स्ट्रेटेजी भी दे दी थी। एक चीज जो बच्चे अक्सर पूछते रहते हैं कि कितना घंटा पढ़े, तो क्या उसका जवाब होगा? सर घंटे मायने नहीं रखता है, आपका मतलब जितना विचार करे उतना मतलब पढ़िए, जब तक मन करे तब तक पढ़िए। हाँ, मतलब टारगेट बेसिस बना के पढ़े कि आज हमको इतना पढ़ना है, 5 घंटा में ही हो जाए तो पढ़ लो, फिर घूमो फिरो। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बता दो, जैसे क्या होता है बच्चों को डाउट रहता है कि जो टॉपर होते हैं, जो पढ़ते बढ़िया नंबर पाते हैं,
वो घूमते फिरते नहीं है, फोन पे बात नहीं करते हैं। नहीं सर, ऐसा मैंने नहीं था। मैं मतलब सब कुछ करता था जो मुझे करना चाहिए, मैं सब कुछ करता सब कुछ आप समझ रहे हैं ना, सब कुछ का मतलब ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा सब कुछ का क्या मतलब है, ठीक है। स्वाभाविक बात है भाई, इंसान है, आदमी सब कुछ करता है, ठीक है। मतलब मौज मस्ती घूमते फिरते सब थे। दोस्त यार आपके भी थे ना? नहीं, जैसे बच्चे में कमेंट करके पूछते हैं, कहते हैं सर ये तो टॉपर, इसका दोस्त ही नहीं होगा, ये अजीब प्राणी है। ऐसा बात नहीं, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो देखो ये खुद कह रहा है बच्चा, DU क्रैक किया है, BHU में अच्छा नंबर ला रहा है और जामिया में फर्स्ट रैंक लाया है, और ये खुद कह रहा है कि सब कुछ करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एकदम टेंशन लेकर पढ़ाई का ही रहो, ठीक है। और आपको जैसे एक चीज और आप बता दीजिए, जैसे तैयारी के दौरान ऐसा होता है कई बार इमोशनल ब्रेकडाउन आता है। जैसे मतलब क्या होता है कि इंसान जैसे डिमोटिवेट बहुत हो जाता है, जैसे पढ़ रहा है, टेस्ट दिया, नंबर कम आया। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब बहुत आपको जैसे लो फील होने लगा, जैसे डिमोटिवेटेड फील होने लगा? हाँ सर, मेरा भी मतलब शुरू में जब मैंने मतलब कि टेस्ट देता था तो मेरा मतलब कि बहुत कम आता था, जो कि 350 में से आई थिंक मतलब कि 160-170 के करीब आता, लेकिन मैं कभी भी मतलब कि डिमोटिवेट नहीं हुआ, जो कि आगे बढ़ता गया। अच्छा, जैसे अगर ऐसा आपको लगता है तो आप जैसे बच्चों को क्या है ना, जब डिमोटिवेशन होने लगता है, चाहे ऐसा कुछ चीजें होने लगता है, तो उनको ये लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है बस। नहीं, जब मैंने शुरू में मतलब टेस्ट देता था, मतलब कि प्रीवियस ईयर का BHU का, मतलब उसमें मेरा 160-150 ऐसे करके पूछा था। हाँ, देख लो तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है, 160-150 नंबर पाता बच्चा और फाइनल एग्जाम में 4 के आ जाता है, ठीक है। तो ये सबके साथ होता है यार, जो चीजें तुम फील करते हो ना, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, चीजें वो हो रही है, ये सबके साथ होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे साथ सिर्फ हो रहा है, बस उससे तुम्हें स्ट्रांगली ओवरकम करना है, ठीक है। तो चलो फाइनल कुछ वर्ड अपने जूनियर्स के लिए अगर कहना चाहोगे तो कह दो, बता दो, तैयारी से लेके या उनके फ्यूचर से लेके कोई भी चीज अगर तुम कहना चाहते हो, उनको ऑल द बेस्ट बोलना चाहते हो, बता दो। मैं सर यही मतलब कि अपने जूनियर्स मतलब कहना चाहूंगा कि मतलब कि आप मतलब कि मन लगा के मतलब पढ़िए, जो है कि आपका शुरू में नंबर मतलब कम आएगा, लेकिन आप कभी भी डिमोटिवेट मत कीजिएगा। साल भर मेहनत करेंगे तो अच्छा जरूर होगा ना, अच्छा जरूर होगा। यहाँ नहीं होगा, कहीं ना कहीं आप कहीं जरूर होगा। पढ़ने की ललक आ जाएगी यार तुम्हारे में। चलो BA नहीं हुआ, आगे चल के तुम्हारा अच्छा होगा, ठीक है। तो यही चीजें कहना चाहते थे। और फाइनल मैं थोड़ा तुमसे बात करना चाहता हूँ, तुम लोगों से बताना चाहता हूँ, जो इस साल के बच्चे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे हैं। देखो बच्चों, एक उन बच्चों से मैं बात करना चाहता हूँ जो सिलेक्टेड है, ठीक है, जो सेलेक्ट हो रहे हैं इस साल, जिनका कहीं ना कहीं हो रहा है एंट्रेंस एग्जाम में, उनसे मैं बात करना चाहता हूँ, उनको बोलना चाहता हूँ कि देखो, हमें भी दुख होता है जब आप साल भर हमसे पढ़ते हो और कहीं भी आपका वीडियो आ जाता है, चाहे कुछ आ जाता है, कोई और क्लेम कर लेता है, तो हमें बहुत दुख होता है। इस बात से दुख नहीं होता है कि हमारा फर्स्ट रैंक नहीं आया, किसी और का आया। इस बात से दुख होता है हमें कि हमने जिस बच्चे को पढ़ाया, उस बच्चे में मोरल वैल्यूज क्या हुआ पाई जो हम चाहते थे। तो अगर आपसे गलती में ये चीजें हो जा रही हैं तो आप उसको तुरंत एक्सेप्ट करो। क्यों? क्योंकि आप अगर टॉपर हो बच्चे, ठीक है, तो आप आने वाले समय के लीडर हो, आप आने वाले बच्चों को इंस्पायर कर रहे हो। तो अगर आप गलत ढंग से इंस्पायर करोगे तो कहीं ना कहीं ये आपका मोरल वैल्यूज डाउन कर रहा है। आपके माँ बाप ऐसा नहीं चाहते होंगे कि आप किसी को गलत ढंग से इंस्पायर करो। अगर आप इंस्पायर कर रहे हो, आप उस लायक बने हो, तो उस चीज का अच्छा यूज करो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप अगर हमसे नहीं पढ़े हो तो जबरदस्ती आप कहो कि BHU वर्ड से हम पढ़े हैं। आप नहीं पढ़े हो मत कहो। आपने बोल दिया कि नहीं सर हमने वहां से नहीं पढ़ा, ठीक है, हमें एक्सेप्ट है। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम फर्स्ट रैंक हर बार हमारा आए, हम चाहे वो चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो बच्चे में वैल्यूज हम ट्रांसफर करना चाहते हैं, एक शिक्षक का जो कर्तव्य होता है वो आप में आए। तो आप अगर ये चीज करते हो बच्चों, तो इससे हमें बहुत दुख होता है। आप सोच के देखिए, आपके घर वाले अगर ये सब जानेंगे तो उनको कितना दुख होगा। अब जैसे इस बच्चे के साथ गलती से ये चीजें हो गई, जेन्युइनली जब इससे मैं बात किया, बैठ के आया इतने देर, तो मुझे बात करने से ही लग गया कि नहीं ये मतलब इंटेंशनली ऐसा नहीं। कुछ बच्चे इंटेंशनली ऐसा चाहते हैं, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली चाहता है कि मेरे साथ ये किया जाए वो किया जाए। अब इसके साथ गलती से हो गई तो इसने देखो तुरंत ये चीजें एक्सेप्ट कर ली। हम यहीं पे बनारस में थे तो बनारस का ही रहने वाला है, इससे मिलकर हमने सोचा आपको वीडियो देके क्लैरिफिकेशन बता दे चीजों को। आप बदलाव की कड़ी नहीं लाओगे बच्चों, क्योंकि आप अगर इंस्पायर कर रहे हो, आपका 10वां रैंक ही आया किसी एंट्रेंस एग्जाम में, आपको देख के 100 बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं कि भैया ने 10वीं रैंक लाई है, दीदी ने लाई है, तो हम कैसे लाए, उन्होंने क्या पढ़ा है, वही चीज हम भी फॉलो करेंगे। और अगर आप गलत चीजों को कर रहे हो इंस्पायर, गलत चीजों को आप प्रमोट कर रहे हो, तो आप सोचो उन 10 बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। पैसा तो उनका लॉस होगा ही, समय का कितना लॉस होगा, आप समय की कीमत समझ रहे होगे। अगर एक साथ जिनका एडमिशन नहीं होता वो समझते हैं बच्चों। तो ये उन बच्चों से मेरी गुजारिश है, उन बच्चों से मैं ये समझाना चाहता हूं कि आप ऐसा मत करो।
आप हमें भी मत बताओ, अगर हमसे न पढ़े हो तो हमें भी मत बताओ कि हमसे पढ़े हो। हम भी कभी जबरदस्ती किसी बच्चे से नहीं किए, स्वेच्छा से हमें तो बच्चे मैसेज करते हैं, हमें बताते हैं। जितने अभी तक आप रिजल्ट देखे होंगे ना, सब बच्चे खुद मैसेज करके बता देंगे सर हमारा यहाँ पे इतना रैंक आ गया, यहाँ पे इतना रैंक आ गया। हमें तो कई बार पता भी नहीं रहता चीजों को, आप खुद बताओ। कई बार आप इस चीजों का आपको लगता है कि आपके दोस्त ने बोल दिया कर देते हैं, या हमारा वीडियो कहीं आ जाएगा इस चक्कर में, तो ठीक है, ये सब गलतियां हो जाती हैं तो एक्सेप्ट करिए, और अगर नहीं है तो आप इस सब से बचिए। बच्चों, आपके चेहरे का यूज करके कोई आने वाले मासूमों का समय भविष्य बर्बाद कर सकता है। और उन सारे चैनल्स को भी मैं बोलना चाहता हूं, मेहनत कर लो बेटा, क्या मेहनत करो। हम भी आज यहां अगर पहुंचे हैं तो मेहनत के दम पे, 4 सालों 3-4 सालों में इतनी मेहनत की है हमने, रात घंटे हमने पढ़ाया है। ऐसा नहीं कि 1 घंटे कंटेंट पढ़ाने के लिए आपको कहीं भी कुछ भी पीपीटी उठाया, कहीं का छाप दिया। एक कंटेंट के पीछे रिसर्च होता है, जो दिया जाए। आप देखे होंगे हमारी वीडियो कई बार डिले हो जाती है। अभी हमारी जो कैपेसिटी है, आप बता दूं आपको, 10 घंटे अगर हम पढ़ा रहे हैं तो 20 घंटे पढ़ा सकते हैं घंटे दिन का। बट हम क्यों नहीं 20 घंटे पढ़ा पाते? क्योंकि अभी हम क्वालिटी रिसर्च पे फोकस करते हैं, क्वालिटी कंटेंट पे। और तुमको भी हम सजेशन देते हैं, तुम मेहनत करो, तुम भी आगे बढ़ोगे। ये सब छोड़ दो, पिछले साल भी तुम लोगों ने यही सब किया, फर्स्ट रैंक को दिखाया, मेरे यहां से फर्स्ट रैंक है। अरे बच्चा भी देखता है तुम कितना पढ़ाते हो, साल भर में कितना कंटेंट तुम्हारे चैनल पे जाता है पढ़ने के लिए, तुम्हारे पेट में कितना कंटेंट जाता है, बच्चा भी देखता है। बताने की जरूरत नहीं है किसी को। जितना हमने फ्री में पढ़ा दिया ना, अच्छे कोचिंग्स और अच्छे चैनल्स में, आपके क्या बोलते हैं, पेट में उतना कंटेंट नहीं है। तो भ्रमित मत करिए बच्चों को, बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए। डरिए अपने आप से। आपको डर अगर नहीं लगता इन सब चीजों से, भगवान से डरिए, कर्म से डरिए, लॉ ऑफ कर्मा को समझिए। आप अगर गलत कर रहे हो किसी के साथ, तो आपके साथ भी गलत हो सकता है। और बच्चे तो यार जो हम पे डिपेंडेंट है, जो हमसे अगर बच्चा कोई फोन करता है तो हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझते हैं कि हमें उसको सही जगह पे पहुंचाना, सही गाइड करना है। और आप क्या करते हो? उसका एडवांटेज लेने की कोशिश करते हो। हम चाहते हैं कि बच्चा सही जगह पे जाए। हम, पता है आपको, पहले साल हमने चीजों को पढ़ाया, गाइड किया, एक ही चीज। हमने कभी किसी की बुराई आज तक नहीं की है। आज चैनल उठा के हिस्ट्री देख लोगे, हमने कभी नहीं बोला कि इसका मत पढ़ो, यहाँ पे ये फालतू करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इनका चैनल, इनका रैंक 1 फेक है, वो है। हमने सिर्फ अपनी चीजों को प्रोपोगेट किया कि देखो हम अपने कंटेंट को अच्छा पढ़ाते हैं। हम चैलेंज ठोक के कहते हैं कि आप हमसे किसी से मिला लो, पूरे चैलेंज ठोक के कहते हैं हम दावे के साथ कि अगर आप हमसे कंटेंट मिला लो, किसी का हमारे बराबर हो तो, कोई हमारे आसपास भी अगर हो तो, ऊपर तो छोड़ ही दो तुम। बट अगर आप ऐसे ऑब्जेक्शन उठाओगे तो हमें लीगल एक्शन भी लेना पड़ जाएगा। हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी है, हम रजिस्टर्ड है चीजों को, हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन पूरा ले सकते हैं चीजों को। हम नहीं चाहते हैं करना, हम अवॉइड करते हैं, तो आप उसको हमारी कमजोरी मत समझिएगा। इस बात से हम लोग बहुत दुखी थे कल से ही कि एक तो तुम छात्रों को भ्रमित करते हो, ऊपर से हमारे छात्रों से भी हम थोड़ा रुष्ट थे। तो बच्चों, आपकी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे फेक चैनल्स या ऐसे जो भी फेक नेम है, फेक कोचिंग्स है, जो सिर्फ रिजल्ट की पब्लिसिटी करना चाहते हैं, जो रिजल्ट के दम पे चाहते हैं कि बच्चों का भविष्य बर्बाद करें, उनको आप रिपोर्ट करें, उनको आप सबक सिखाएं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर इसमें स्टेप नहीं लोगे बच्चों, हमने अपनी तरफ से जो करना है आपको दिखा दिया, आपको लाइव प्रूफ दिखा दिया, एग्जाम्पल लाके बता दिया कि देखो इस तरह से ये करते हैं मार्केटिंग, इस तरह से ये आपको करना चाहते हैं फेक चीजें। और अगर अब आगे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों कि आप क्या करते हो, आप उनके साथ क्या करते हो। चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो में, किसी और चीजों पे बातें करेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।